सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी अध्यापिका शिखा मिश्रा। आज हम लोग शुरू करेंगे अपने हिंदी व्याकरण का आखिरी पाठ है, पाठ 8 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुष। इस प्रकार सर्वनाम शॉर्ट में मैंने आपको अभी समझाया है। अब ब्रीफली हम अपना पुस्तक से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ 8 सर्वनाम। पाठ 8 सर्वनाम। मुनिया की बहन के साथ बाजार गई। वहाँ मुनिया और मुनिया की बहन ने बहुत सारी चीजें खरीदी। तभी मुनिया को मुनिया की एक सहेली मिल गई। मुनिया की सहेली भी मुनिया व मुनिया की बहन के साथ बाजार में घूमने लगी। इन वाक्यों में आपने देखा कि बार बार संज्ञा शब्द मुनिया के आने से पढ़ने में अटपटा लग रहा है, मतलब अजीब लग रहा है। इसीलिए संज्ञा शब्दों के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम शब्दों के उपयोग के साथ कहानी देखिए। मतलब अब यही कहानी हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पढ़ेंगे। देखिए, मुनिया अपनी बहन के साथ बाजार गई। वहाँ उसने और उसकी बहन ने बहुत सारी चीजें खरीदी। तभी उसे अपनी एक सहेली मिल गई। उसकी सहेली भी उसके व उसकी बहन के साथ बाजार में घूमने लगी। तो देखा आपने सर्वनाम ने किस प्रकार जादुई प्रभाव से स्थिति को रोचक व सहज बना दिया। जादुई प्रभाव मतलब अगर हम संज्ञा के स्थान पर जब बार बार एक ही संज्ञा शब्द आ रहा है तो उस बार बार आने वाले संज्ञा शब्द के स्थान पर अगर हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है, ज्यादा प्रभावी दिखता है। ठीक है, अब देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। इन 6 भेदों के अभी मैंने आपको नाम बताया, अब उसको हम पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले को। श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, मतलब जो वहाँ उपस्थित ना हो, के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वक्ता, श्रोता और अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगी। ठीक है, तो इसमें मैं क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मैं क्या है? वक्ता है, जो स्वयं बोल रहा है उसको कहते हैं वक्ता। तुम भी मेरे साथ चलना, अब जिससे बात कर रहे हैं उसको कहा जा रहा है कि तुम भी मेरे साथ चलना। तो वो जो जिसके लिए तुम प्रयोग हो रहा है वो श्रोता हो गया, क्योंकि वो सुन रहा है। वह पता नहीं आएगा या नहीं, मतलब किसी अन्य के लिए कहा जा रहा है कि उसका पता नहीं है कि वो आएगा कि नहीं विद्यालय। ठीक है, वो हो गया अन्य पुरुष। दुनिया में 3 तरह के ही लोग होते हैं: मैं यानी जो बात कर रहा है, तुम जो बात सुन रहे हो, वह यानी जो वहाँ नहीं है। इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। मतलब ये तो सर्वनाम का भेद है पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। तो वो 3 भेद हैं आपके ये: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब उत्तम पुरुष जो होता है वो वक्ता कहलाता है। मध्यम पुरुष जो कि सुन रहा है, वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और अन्य पुरुष क्या हो गया? वक्ता और श्रोता से भिन्न, मतलब उनसे अलग कोई व्यक्ति, तीसरा। ठीक है, अब देखिए पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष हो गई, क्योंकि मैं बोल रही हूँ। बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुषवाचक। अगर कभी मैं आपसे सुन रही हूँ तो आप बोलोगे
तो आप उत्तम पुरुष हो जाओगे और मैं सुन रही हूँ आपका बोलना, तो मैं आप क्या हो जाऊंगी? श्रोता, मतलब मध्यम पुरुष। ठीक है। तो जो व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है सर्वनाम, जैसे मैं, मेरी, मेरा, हम, हमें, हमने आदि, ये सब क्या हो जाते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो हमारी बात सुन रहा है, या जो अगर कोई और बोल रहा है और हम सुन रहे हैं तो हम हो गए उस टाइम श्रोता। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपको आदि। अब तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब जो वहां पे दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है, तो तीसरे व्यक्ति जिसके लिए अगर कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर आपको कक्षा में पढ़ा रही होती इस समय, तो जो बच्चा कक्षा में एब्सेंट होता, उपस्थित नहीं होता, उसके लिए अगर बात की जा रही होती कि वो क्यों नहीं आया, तो वो अन्य पुरुष हो जाता। ठीक है। तो अन्य पुरुष के लिए क्या प्रयोग होते हैं? वह, वे, उन्हें, उसे, उन्होंने, ये, यह आदि, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है। तो ये समझ आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम, और उसके भी 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। अब दूसरा सर्वनाम का भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब जिसके बारे में निश्चित हो। ठीक है। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है। जैसे यह मेरी कमीज है, ये हमारी किताबें हैं, वह मेरी सहेली का भाई है, वे मेरे मामा जी हैं। तो इसमें क्या है? कंफर्म है ना कि वह मेरी सहेली का भाई है। जब कंफर्म है तभी तो कहा। और इसको हम ना संकेतवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है। तो अगर मैं इस पुस्तक के लिए कहूँ कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब मुझे निश्चित रूप से पता है कि ये मेरी ही है, इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसलिए वो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित संज्ञाओं के स्थान पर आए, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दूध में कुछ गिर गया है। अब कुछ गिरा है लेकिन निश्चित नहीं पता है कि क्या चीज गिरी है, तो ये कुछ क्या हो गया? अनिश्चयवाचक। कोई गेट पर खड़ा है, मतलब किसी ने गेट खटखटाया तो कोई खड़ा दिख रहा है, लेकिन जब तक हम गेट खोलेंगे नहीं हमें उसका चेहरा नहीं दिखेगा ना, तो हमने क्या कहा? कोई गेट पर खड़ा है। किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। जैसे घर में बहुत लोग हैं, उनमें से किसी एक ने हमें पुकारा हमारा नाम लेकर, तो हम क्या कहेंगे? किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है। अब पता नहीं किसने लिया है, तो वो भी कंफर्म नहीं, तो किसी ने क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी का सामान यहाँ छूट गया है, ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दो सर्वनामों के बीच में जो संबंध बताया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, तो इसमें जो और सो में संबंध है। जो सो मतलब जो पढ़ेगा सो बढ़ेगा, मतलब जो पढ़ेगा वही पास होगा और आगे बढ़ता जाएगा। जो बोओगे वही काटोगे, तो इसमें जो और वही, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी। जिसने बुलाया था वही नहीं आया, मतलब जिसने हमें पार्टी के लिए बुलाया वही नहीं आया, तो जिसने और वही, ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब अगर हम कोई प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न सूचक शब्द है तो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और इसकी पहचान ये भी है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। क्या पढ़ रहे हो, मतलब पढ़ने के लिए पूछा जा रहा है ना प्रश्न की क्या पढ़ रहे हो। कौन आया था, तस्वीर किसने तोड़ी, तुम किससे मिलने जा रहे हो, इन सब में प्रश्न किया जा रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। आखिरी है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने आप या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि निज का मतलब ही क्या होता है? अपना।
ठीक है। तो जो अपने आप के लिए या स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सविता अपने आप कमीज सिल लेगी, मतलब अपने ही आप कर लेगी वो। तुम स्वयं लिखो, स्वयं मतलब भी अपने आप होता है। मैं खुद आ जाऊंगा, खुद मीन्स भी अपने आप होता है, निज के लिए ही, ठीक है। सुधा स्वयं चली जाएगी, मतलब सुधा अपने आप चली जाएगी, स्वयं चली जाएगी, ठीक है। तो ये सब अपने आप के लिए या स्वयं के लिए या खुद के लिए प्रयोग हो रहे हैं, वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ तक आपका एक भाग रहेगा। कल दूसरे भाग में हम ये अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले आपका है ये गृह कार्य कि आप ये अभ्यास कार्य प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 ये प्रश्न संख्या आप स्वयं करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और उसके बाद कल मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में ये सॉल्व करवाऊंगी अपनी तरफ से, तो आप ये करेंगे। ये आपका गृह कार्य हो गया। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।